सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 का एक प्रैक्टिस सेट। साथियों यह पेपर 16 फरवरी 2019 को तृतीय पाली में हुआ था। साथियों इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसमें पूछा गया कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो साथियों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। इससे पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है। यदि हम बात करें ऑप्शन की तो उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्कूल ऑफ स्कॉलर किस नदी पर बनाया गया है। इससे पूछा गया कि अमरावती स्कूल ऑफ स्कॉलर है जो किस नदी पर बनाया गया है। तो अमरावती स्कूल और स्कॉलर कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में पहली ट्रेन कब चली। आपसे पूछा गया कि ब्रिटिश भारत में पहली ट्रेन कब चली। इसके ऑप्शन देखते हैं, 1858, 1773, 1885 या 1853। तो इसका राइट आंसर होगा 1853। साथियों भारत में पहली ट्रेन 16 मार्च 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधान मध्य रेखा। साथियों यहाँ पर होगा प्रधान मध्य रेखा। ठीक है, प्रधान मध्य रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। इससे पूछा गया कि जो प्रधान मध्य रेखा है वो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो प्रधान मध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। साथियों 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। किसको? 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्य रेखा कहते हैं और यह अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोस पठार कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि लोयस का पठार, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होगा लोयस का पठार। ठीक है, लोयस का पठार कहाँ पर स्थित है। तो लोयस का पठार चीन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। इससे पूछा गया कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ पर लागू की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 इसमें बिहार में बंगाल में लागू की थी। कहाँ पर? बंगाल में लागू की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे संसाधन जिनका वर्षों तक उपयोग होने पर उनका क्षय हो जाता है क्या कहलाते हैं। इससे पूछा गया कि वे संसाधन कौन से हैं जिनका वर्षों तक उपयोग करने पर उनका क्षय हो जाता है, वो कौन से संसाधन कहलाते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इससे पूछा गया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया। इससे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था। तो अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, फिर से रिपीट हो गया सभी क्वेश्चन,
साथियों यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इससे पूछा गया कि आवेशित वस्तुओं से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया अर्थिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड किस का उदाहरण है? इससे पूछा गया कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किसका उदाहरण है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एक निजी क्षेत्र है, ठीक, एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? इससे पूछा गया कि अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो साथियों अनुमान की अवधारणा अनुमति दर्शाती है। क्या? अनुमति दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इससे पूछा गया कि हॉर्नबिल महोत्सव जो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का एक प्रमुख महोत्सव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया? इससे पूछा गया कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था? तो मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु 1969 ईस्वी में किया गया था। कब? 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? इससे पूछा गया कि कॉर्नर किक शब्द है जो किस खेल से संबंधित है? तो कॉर्नर किक शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इससे पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। कौन सी है? अनामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? इससे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 300A, ठीक है, 300A है जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इससे पूछा गया कि किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है? आपको बताना है साथियों कि किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा निम्न में से क्या शामिल है? इससे पूछा गया कि न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल है? तो न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में रोटी, कपड़ा और मकान शामिल है। क्या? न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में रोटी, कपड़ा और मकान शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न उसमें ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? इसमें पूछा गया कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्णतः दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्णतः दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कैलोरी जननमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पन्न हुई ऊष्मा को कैलोरी जननमान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल किस देश से हैं? इससे पूछा गया कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल वो किस देश से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल स्पेन से संबंधित है। कहाँ से? स्पेन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने 1884 में किस सभा की स्थापना की थी? इससे पूछा गया कि सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने 1884 में किस सभा की स्थापना की थी?
तो सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। किसकी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है? इसमें पूछा गया कि कहाँ पर पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है? तो पुर्तगाल में पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसमें पूछा गया साथियों कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप के अति संभावित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? इससे पूछा गया कि भूकंप के अति संभावित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अति संभावित क्षेत्रों को सिस्मिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मिक जोन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडा देने वाले जानवर कहलाते हैं। इससे पूछा गया कि अंडा देने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो अंडा देने वाले जानवर ओविपरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओविपरस कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? साथ ही इससे पूछा गया कि संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया? इसे पूछा गया कि 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया था। किसको? मीराबाई चानू को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? इसे पूछा गया कि अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। किससे? उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में से कौन सी है? इसे पूछा गया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली है। कौन सी है? कादम्बिनी गांगुली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है? इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सी झील विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है? साथियों, जो अथाबक्सा झील है, यहाँ पर होगा अथाबक्सा झील। अथाबक्सा झील है जो झीलों के समूह में शामिल नहीं है। बाकी हुरन, ओंटारियो और इरी झील, ये सब झीलों के समूह में शामिल हैं। साथियों, ये हुनर, ओंटारियो और इरी झील ये उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं। ठीक है, बाकी अथाबक्सा झील है जो इनमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नाटल कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पर नाटल होगा, नाटल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नाटल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दौड़ प्रतिस्पर्धा में निम्न में से किस वर्ग में बेटन एक्सचेंज शामिल होता है? इसमें पूछा गया कि दौड़ प्रतिस्पर्धा में किस वर्ग में बेटल एक्सचेंज शामिल होता है? तो 400 मीटर रिले में बेटल एक्सचेंज शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बुंगयाल, जो कि एक उच्च पर्वतीय मैदान है, किस राज्य में पाए जाते हैं? इसे पूछा गया कि जो बुयांग मैदान है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बुयांग मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जो बुयांग मैदान है वो उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी भारत के किस दर्रे से होकर आती है? इससे पूछा गया कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर आती है? तो सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से होकर आती है। कहाँ से? सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।